राम राम लाडलो, सुप्रभात। आज की क्लास की शुरुआत करें तो कुछ इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ करें ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, वो लाइनें आपके जीवन में हर मोड़ पर काम आए। ठीक है, तो शुरू करें। तो आज की जो लाइनें हैं वो ये है कि फ़र्ज का एहसास होना चाहिए, फ़र्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म हमेशा साथ होना चाहिए। फ़र्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म हमेशा साथ होना चाहिए। कामयाबी उसी को मिलती है, खुद को खुद पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। और आप 11th और 12th में साइंस सब्जेक्ट की ओर रुख करते हैं तो वहाँ पर कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, आप शुरू से इसके बारे में पढ़ते आए हैं। तो मानव हृदय क्या है? ठीक है, मानव हृदय किसे कहते हैं, ये क्या करता है? तो यहाँ जो डायग्राम मैंने बनाया है ये मानव हृदय का डायग्राम नहीं है। मानव हृदय का डायग्राम आपकी बुक में है, आपने उसको अच्छी तरीके से बनाया होगा, वो आपको आता होगा। ये मात्र समझाने के लिए एक ट्रिक लिखी है, मात्र 2 मिनट में आपको मानव हृदय समझ में आ जाएगा। आपको बुक से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र मानव हृदय का नामांकित चित्र ही आपको बुक से देख करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मानव हृदय है, ये मानव हृदय क्या काम करता है, ये बहुत मतलब किन किन दौरों से, किन किन कंडीशनों से, इसमें कौन कौन सी स्टेप होती है और वो हमारे शरीर के लिए क्या बेनिफिट है, उसका क्या लाभ है। ठीक है, तो जो मानव हृदय है आप इसको भली भांति जानते हो, बंद मुट्ठी के आकार का है, 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इसके अंदर एक द्रव है जिसको हृदय आवरणी द्रव कहते हैं, जो हमारी रक्षा करता है। ये घिसी पिटी लाइनें हैं, ये आपको याद होगी, 8-7 से ही आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन असली मायने में सही रूप में ये क्रियाविधि इसकी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने अभी बोला है आप चित्र अपने बुक से बना लेंगे, लेकिन ये समझने का तरीका है, इसको हम देखते हैं। ये एक मानव हृदय है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट रूप में आपको लिखा है। तो इसमें इसको जब हम इस तरीके से विभाजित करते हैं, अर्थात इसको लंबवत रूप से विभाजित करते हैं, तो इसका एक भाग ये हो जाता है और एक भाग ये हो जाता है। हम बुक में पढ़ते हैं कि 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, तो हम जब इसको लंबवत रूप से विभाजित करेंगे तो एक भाग दायां होगा और एक भाग बायां होगा। ठीक है, तो आलिंद भी 2 हैं और नीले भी 2 हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया दायां आलिंद और एक हो गया बायां आलिंद। क्या हो गया? दायां आलिंद और बायां आलिंद। एक हो गया दायां नीले और एक हो गया बायां नीले। एक हो गया दायां नीले और एक हो गया बायां नीले। ठीक है, ये 4 भाग हो गए, 2 इधर और 2 इधर। इन दोनों के बीच में ये 3 बिंदु जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं कपाट, जिनको हम बोलते हैं त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिवलन कपाट। और इधर जो 2 बिंदु आपको नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं द्विवलन कपाट। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? द्विवलन कपाट। क्या बोलते हैं? द्विवलन कपाट। ठीक है, तो दाएं आलिंद और दाएं नीले को त्रिवलन कपाट अलग करते हैं, बाएं आलिंद और बाएं नीले को द्विवलन कपाट अलग करते हैं। ठीक है, अब ये जो वाला भाग है, ये दायां वाला जो भाग है, इसमें ये महाशिरा अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है। ठीक है, आपने धमनी और शिरा के बारे में पढ़ा है, एक तो शुद्ध रक्त लेकर के आती है धमनी और शिरा अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। ठीक है, तो जो महाशिरा होगी अशुद्ध रक्त को कौन से भाग में लाएगी? दाएं भाग में लेके आएगी। मतलब ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये दायां वाला भाग है, इसमें लेकर के आएगी। तो जब अशुद्ध रक्त इस दाएं आलिंद में आ जाएगा तो ये जो कपाट हैं, ये कपाट क्यों पाए जाते हैं? जब ये वाला भाग क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अशुद्ध रक्त से ये वाला भाग भर जाएगा तो ये कपाट खुल जाएंगे और ये अशुद्ध रक्त कौन से भाग में आ जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। अशुद्ध रक्त कौन सा होगा? जिसमें CO2 मिली हुई होगी वो ही अशुद्ध रक्त होगा। तो महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाती है, ये कपाट खुल जाते हैं, ये अशुद्ध रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है। उसके बाद ये अशुद्ध रक्त जो
होता है, मैंने आगे लिखा हुआ है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसी धमनी नहीं है, फुफ्फुसीय धमनी है। ये अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पहुँचता है? फेफड़ों में। कहाँ पहुँचता है? फेफड़ों में। तो हम श्वसन की परिभाषा में पढ़ते हैं O2 को लेना, CO2 को छोड़ना श्वसन कहलाता है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको हमने बुकों में भी पढ़ा है, लेकिन असली सही मायने में हमें O2 कहाँ मिलती है और CO2 कहाँ आउट होती है? तो हमको मिलती है फेफड़ों में। मैंने आपको कई बार बताया है, क्योंकि सांस हम नासिका से लेते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी वायु मिली हुई होती है, तो फेफड़ों में जाकर ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और CO2 आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये फुफ्फुसीय धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर के आ रही है, ये फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में क्या होगा? जो ये अशुद्ध रक्त है, इसमें से CO2 आउट अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया? शुद्ध रक्त प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? शुद्ध रक्त हमें प्राप्त हो गया। अब ये जो शुद्ध रक्त है, इसको ले जाने का काम कौन करेगी? फुफ्फुसीय शिरा करेगी। और कौन से भाग में जाएगा? बाएं आलिंद में जाएगा। जब ये रक्त से पूर्ण रूप से भर जाएगा तो ये कपाट खुल जाएंगे और ये शुद्ध रक्त बाएं नीले में प्रवेश करेगा। फिर धमनी जो होगी इस शुद्ध रक्त को वापस ले जाने का काम करेगी। तो इस तरीके से मानव हृदय आपका क्या करता है? कार्य करता है। किताब में भी यही लिखा हुआ है, तो आप रट्टा नहीं लगाएं। इस डायग्राम को समझने के लिए आप इसको अपने नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ये ट्रिक है, मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ, ये डायग्राम नहीं है। डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ये ट्रिक है। और इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको मात्र 2 मिनट में ही आपको मानव हृदय की क्रियाविधि याद हो जाएगी। और उसके बाद आपको सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है जो बुक में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हृदय में 2 बार रक्त आता है, एक तो अशुद्ध और एक शुद्ध। इसलिए इसमें क्या होता है? द्विसंचरण होता है, ठीक है। और हृदय को पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी क्रियाविधि ये क्या होता है? स्व उत्तेजनीय होता है और अपनी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये जो टॉपिक था वो मानव हृदय था। इसकी क्रियाविधि को समझने की एक ट्रिक हमने आपको बताई है, ठीक है। तो आप इसको उम्मीद है सबको याद होगा, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर हमने आपको आज की क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप घर पर पढ़ रहे होंगे, आप अपने समय को पढ़ाइयों के अलावा घर के कार्यों में भी लगा रहे होंगे, ठीक है। तो हम आने वाली जो क्लास होगी उसमें एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।